नेक्स्ट टॉपिक है जो पावर। पावर क्या है, देखो पावर तो सबको पता है। तो पावर क्या है, पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, ये नहीं ना, और पावर स्केलर होता है, ठीक है। तो पावर का डिफिनेशन क्या है, पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। उसका फॉर्मूला जो होता है, पावर इज इक्वल टू वर्क बाई टाइम, पावर इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाई टाइम, ठीक है। और पावर का ऐसा यूनिट क्या बोला है, पावर का ऐसा यूनिट पावर इज वाट, सबको पता है वाट। तो 1 वाट क्या है इसके में, पावर इज इक्वल वर्क बाय टाइम। तो पावर का ये क्या, पावर का ऐसा यूनिट क्या है, 1 वाट। जो वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या है, जूल, टाइम का सेकेंड। सो द पावर ऑफ ए डिवाइस, ये पावर ऑफ ए डिवाइस इज सेड टू बी 1 वाट if it can do work at the rate of पर मतलब डिवाइडेड बाय टाइम, रेट का मतलब क्या है, डिवाइडेड बाय टाइम, समझ में आया। द पावर ऑफ ए डिवाइस इज सेड टू बी 1 वाट if it can do work at the rate of 1 joule पर सेकेंड, ठीक है। तो पावर का ऐसा यूनिट लिख लो, ऐसा यूनिट कमा करो, 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड। नेक्स्ट है केजीएम और जीसीएम। K1 kgm पर सेकेंड, 1 kgm पर सेकेंड का मतलब क्या है, द पावर is said to be 1 kgm per second if work is done at a rate of 9.8 जूल। हमें पता है कि जो इसका वर्क डन क्या होगा, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स क्या है kgf इंटू 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होगा, 9.8 जूल पर सेकेंड। तो पर सेकेंड है, इसलिए पावर इज सेड टू बी 1 kgm पर सेकेंड इफ वर्क इज डन एट ए रेट ऑफ 9.8 जूल पर सेकेंड। 1 GCM का मतलब क्या है कि द पावर इज सेड टू बी 1 GCM पर सेकेंड इफ वर्क इज डन एट ए रेट ऑफ 980 अर्ग पर सेकेंड। हमें पता है कि 1 GCM क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना है GF इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है 1 सेंटीमीटर, ये मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा 980 अर्ग। तो रेट बोला है, तो रेट का मतलब डिवाइडेड बाय टाइम। तो पावर इज सेड टू बी 1 GCM पर सेकेंड इफ वर्क इज डन एट ए रेट ऑफ 980 अर्ग पर सेकेंड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंस्टेंटेनियस पावर, INSTANTANEOUS, इंस्टेंटेनियस पावर, ठीक है। शॉर्टकट में हम IPAINS लिखते हैं। इसका डेफिनेशन क्या होगा, द इंस्टेंटेनियस पावर इज डिफाइंड एज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द एवरेज पावर एज द टाइम इंटरवल अप्रोचेस टू जीरो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे लर्न कर लेना, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, द इंस्टेंटेनियस पावर इज डिफाइंड एज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द एवरेज पावर एज द टाइम इंटरवल अप्रोचेस टू जीरो, यानी कि पावर इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू क्या होगा, लिमिट डेल्टा टी इक्वल टू जीरो डेल्टा डब्ल्यू बाय डेल्टा टी, पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम। तो डेल्टा डब्ल्यू बाय डेल्टा टी का मतलब क्या है, डी डब्ल्यू बाई डी टी, ठीक है। नेक्स्ट जो है, शो दैट इंस्टेंटेनियस पावर इज PINS, मतलब सफिक्स इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, ये प्रूव करना है। तो पहले तो पता है कि हमें कि वी नो में क्या पता है कि पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम, समझ में आया, ठीक है। तो इधर में इंस्टेंटेनियस पावर क्या है, इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला क्या है, PINS इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी इक्वल टू जीरो डेल्टा डब्ल्यू बाय डेल्टा टी का मतलब क्या है, DW बाय DT। अभी क्या करना है कि लिमिट डेल्टा टी इक्वल टू जीरो तो ऐसा ही होगा, बट DW बाय DT, वर्क डन, W क्या है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, DS बाय DT, ठीक है, लिख सकते हैं क्या, ठीक है। वर्क डन के जगह में क्या, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या है, DS बाय DT। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या है, DS। तो इसलिए therefore PINS पावर इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू DS बाय DT क्या है, वेलोसिटी, DS बाय DT V वेक्टर है ना, तो F वेक्टर डॉट V वेक्टर। तो पावर इज इक्वल टू, ये भी हो सकता है, पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, समझ में आया। तो ये हो गया। तो इधर में F कांस्टेंट है, ये मैंने क्या किया, पावर इज इक्वल वर्क बाय टाइम तो ये पता है, लेकिन इंस्टेंटेनियस पावर बोला है, तो इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल लिमिट डेल्टा टी इक्वल टू जीरो डेल्टा डब्ल्यू बाय डेल्टा टी, डेल्टा थ्रो होने से DW बाय DT। वर्क डन इज इक्वल टू क्या, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, डी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स कांस्टेंट है, तो फोर्स बाहर लिख दो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या है, DS, डिफरेंशियल के फॉर्म में लिखा है। तो डिस्प्लेसमेंट DS बाय DT क्या होता है, हमें पता है कि DS बाय DT क्या होता है, V नॉट V इज इक्वल टू DS बाय DT, है कि नहीं। तो इसमें लिखिए फोर्स इंटू वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है, तो इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, समझ में आया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 1 किलोवाट आवर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो 1 किलोवाट आवर क्या है, इट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी के यूनिट है 1 kWh, ठीक है। 1 किलोवाट आवर जो ये एनर्जी के यूनिट है,
इसका मतलब है कि एक घंटे में कितना पावर यूज़ किया गया है, मतलब एनर्जी कैसे कंज्यूम, मतलब इट इज़ द एनर्जी कंज्यूम बाय द डिवाइस ऑफ पावर 1 किलोवाट आवर इन 1 आवर। मतलब एक घंटे में कितना वाट आप यूज़ करते हैं, मतलब एनर्जी तो आप जो यूज़ करते हैं ना, एनर्जी आप लेते हैं पावर से 1 kW से, मतलब एक घंटे में कितना एनर्जी लेते हैं, यही है। ठीक है, तो सिंपल डेफिनेशन है ये 1 किलोवाट आवर डिफाइंड 1 किलोवाट आवर, इट इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी, इट इज़ द एनर्जी कंज्यूम बाय द डिवाइस ऑफ पावर ऑफ 1 किलोवाट आवर इन 1 आवर। और उसका जो वैल्यू है 1 kWh इज इक्वल टू 36 इंटू 10⁵ जूल, और 1 kWh इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। पॉइंट नहीं लिखा इसलिए 1 kWh इज इक्वल 36 इंटू 10⁵ जूल। ये कैसा आया देखो, 1 kWh मतलब क्या है 1 kW इंटू h है कि नहीं, 1 kg में कितना ग्राम 1000 ग्राम, तो 1 किलोवाट में कितना होगा 1000 वाट इंटू, मतलब क्या है अभी हावर, मतलब एक घंटे में कितना मिनट 60 मिनट, तो 60 इंटू 60 सेकेंड में आया जाओ, सेकेंड में आने से 60 इंटू 60 कितना होगा, तो ये तो सेकंड है, तो 100 W इंटू 3600 सेकेंड, तो ये में लाने से ये कैलकुलेशन करने में आता है 36 इंटू 10⁻⁴ 1 2 3 4 5 10⁵ वार्क, और वार्क का मतलब क्या है, वार्क का यूनिट जूल होता है, तो यही जूल है, 1 kWh इज इक्वल 36 इंटू 10⁵ जूल, समझ में। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक एनर्जी। एनर्जी क्या है देखो, एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, व्हाट इंपॉर्टेंट, एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, या सिंपल समझो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। एनर्जी ऑफ ए बॉडी डिफाइंड एज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो एनर्जी है ना, वो दो प्रकार के होते हैं, वो है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन है। काइनेटिक एनर्जी, व्हाट डू यू मीन बाय काइनेटिक एनर्जी, देखो द एनर्जी पोसेस्ड बाय ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ये होता है काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी पोसेस्ड बाय ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, द एनर्जी पोसेस्ड बाय ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फिगरेशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। अभी आपको पता तो होगा कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है वो उसका फॉर्मूला होता है ½ mv²। ये आता कैसा है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला E∗P, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh। ठीक है, mgh। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ½ mv² आया कैसे, तो पहले तो हम काइनेटिक एनर्जी का वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये लिखेंगे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, फोर्स को क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन ma। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट को डी नहीं एस मान लो, एस। ठीक है, एस मान लिया मैंने। ओके, अभी एम ए को क्या बोल सकते हैं हम, देखो v² इज इक्वल टू u² प्लस ट्वाइस ए एस। अभी ए को बढ़ने से v² माइनस u² इज इक्वल टू ट्वाइस ए एस इधर आएगा, तो ए एस के जगह में v² माइनस u² डिवाइडेड बाय 2 नीचे आएगा। और देखो काइनेटिक एनर्जी में u का वैल्यू जो इनिशियल वैल्यू है वो उसका वैल्यू 0 होता है, तो उसका वैल्यू 0 है का मतलब क्या है, v² बाय 2 इज इक्वल टू ए एस। तो ए एस के जगह में हम क्या लिख देंगे, v² बाय 2, तो m v² डिवाइडेड बाय 2। सो हैंस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, इधर में हाफ कॉमन लेंगे तो ½ mv² हाथ इधर लेंगे। ठीक है, समझ में आया क्या है, मतलब मैंने एक बक्से को लिया, मतलब मान लो ना मैंने फोर्स इधर से दिया तो डिस्प्लेसमेंट भी इधर से हुआ, तो जहाँ फोर्स डिस्प्लेसमेंट इसका मतलब वर्क हुआ, तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और इसमें क्या इनिशियल वेलोसिटी का जो है यू का वैल्यू कितना है 0, तो एम ए एस को हम कैसे फाइंड सकते हैं, v इज इक्वल टू u² प्लस ट्वाइस ए एस वैल्यू से ए एस को इधर लेकर आओ, तो v² माइनस इधर गया तो माइनस u² डिवाइडेड बाय 2, जबकि u² का वैल्यू 0 है तो कितना रहेगा v² बाय 2। इस वैल्यू को ए एस के जगह में मैंने पुट कर दिया mv² बाय 2, तो ई के इज इक्वल टू क्या, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 इधर चला गया, 1/2 क्या रहेगा mv², तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ½ mv²। और जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका वैल्यू mgh रहेगा, चेंज नहीं होगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh।
अभी नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि शो डेट चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, शो डेट चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है कि हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा वो वर्क डन के इक्वल होगा। क्या होगा? वर्क डन के इक्वल होगा। ये प्रूव करना है हमें, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा? एम वी माइनस एम यू, तो एम वी और एम यू स्क्वायर लिख दिया, चाहे किस जगह में एम वी और ये फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। इसमें क्या आ रहा है? हाफ एम कॉमन आ रहा है, तो जहाँ पे कॉमन है हाफ एम कॉमन आ रहा है तो क्या रहेगा? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, हाँ, तो इस इक्वल टू क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर क्या लिख सकते हैं हम? ये किसके इक्वल होता है? हमें पता है कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस, तो वी स्क्वायर ये इधर आ जाएगा तो माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस एस, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर के जगह में क्या लिखेंगे? ट्वाइस एस, इधर में 2 और 2 कैंसिल, तो क्या एम ए एस लिखेंगे ना, एम ए का मतलब क्या है? फोर्स, और एस तो हमें पता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होता है? वर्क डन। सो हैंस चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। समझ में आया क्या? तो मैंने देखा कि एम एस का मतलब क्या है? फोर्स इंटू मास, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एम ए के जगह में फोर्स लिख दिया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हमें पता है कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होता है? वर्क डन। So hence we showed that the change of kinetic energy half mv square minus half mu square हाँ, half mv square minus half mu square is equal to work done। प्रूव कर दिया। तो आज के लिए इतना ही, समझ में आया?